माँ का खत, एक भावनात्मक पारिवारिक कहानी। रवि हमेशा से ही एक होनहार बेटा था। पढ़ाई में अव्वल, व्यवहार में नम्र और अपने परिवार का गर्व। बचपन से ही उसकी दुनिया उसकी माँ और छोटा भाई थी। पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और माँ ने दोनों बेटों को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। माँ अक्सर कहती थी, रवि, दुनिया चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, घर और परिवार ही तुम्हारी असली दौलत है। रवि ने अपने जीवन को बड़ा बनाने का सपना देखा। उसने दिन रात मेहनत की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी लग गई। धीरे धीरे उसकी तरक्की होती गई, लेकिन जैसे जैसे रवि ऊंचाई पर जाता गया, माँ और घर से उसकी दूरी भी बढ़ती गई। फोन कॉल्स कम हो गए और जब भी माँ कॉल करती, वह जल्दी में कह देता, माँ बाद में बात करता हूँ, अभी मीटिंग में हूँ। माँ हर बार मुस्कुराकर कहती, कोई बात नहीं बेटा, अपना ध्यान रखना। माँ का छोटा बेटा मनु गांव में ही रहा। उसने पढ़ाई के बाद माँ का काम संभाल लिया। माँ की दवाइयाँ लाना, खेत का काम देखना और हर 15 दिन में एक बार माँ को देखना, छोटी बड़ी जिम्मेदारी निभाना। समय बीतता गया। रवि अब विदेश में एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा। उसकी दुनिया अब आलीशान होटलों, मीटिंग्स और लग्जरी में बदल गई थी। एक दिन माँ ने रवि को कॉल किया, बेटा बहुत दिन हो गए तुझे देखे, कब आओगे? रवि ने जल्दी में कहा, माँ इस साल तो बहुत काम है, अगले साल देखता हूँ। माँ ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बेटा, खुश रहो। माँ ने कॉल काट दिया, लेकिन उस रात उन्होंने एक खत लिखा, मेरे प्यारे बेटे रवि, तू बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया है। तेरी कामयाबी पर मुझे गर्व है, लेकिन बेटा जब ऊंचाइयों पर चढ़ो तो नीचे अपने आंगन को मत भूलना, जहां बचपन में तू गिरा था और मैं तुझे उठाया करती थी। कभी आकर उस मिट्टी को भी छू लेना, वो तेरा इंतजार करती है। तू आए ना आए, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। तुम्हारी माँ ने ये खत पोस्ट कर दिया। कुछ दिनों बाद मनु का कॉल आया, भैया माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कहा है अब ज्यादा समय नहीं बचा। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने फौरन फ्लाइट बुक की। 2 दिन बाद जब वह गांव पहुंचा तो माँ बिस्तर पर थी। चेहरा झुर्रियों भरा था, लेकिन मुस्कान वही सुकून देने वाली। माँ ने धीरे से कहा, आ गया मेरा राजा बेटा। रवि उनकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा, माँ माफ कर दो, मैं बहुत दूर चला गया था। माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तू कहीं नहीं गया बेटा, हर दिन तेरी दुआ मांगती थी। मेरी खुशकिस्मती है कि जाते जाते तुझे देख पाई। अगले दिन माँ चली गई, हमेशा के लिए। रवि ने जब माँ का भेजा हुआ वह खत देखा तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। उसने उस खत को फ्रेम करवाया और अपने कमरे में लगा दिया। उस पर हर दिन नजर डालता और एक ही बात याद करता, ऊंचाइयां जितनी भी बड़ी हों, माँ की गोद से ऊंची नहीं होती। कई साल बाद रवि अब बड़ा आदमी था, लेकिन हर साल अपनी माँ की पुण्यतिथि पर गांव आता, आंगन की मिट्टी छूता और माँ के कमरे में बैठकर घंटों चुपचाप बैठा रहता। मनु ने भी शादी कर ली थी और माँ की तरह सब संभालने लगा था। रवि ने उसे गले लगाकर कहा, मनु, तू ही माँ का सच्चा बेटा है। मैं तो बस उनके सपनों में था, तू उनके जीवन में था। मनु ने मुस्कुराकर कहा, भैया माँ के लिए हम दोनों ही उनके बच्चे थे। फर्क बस इतना है कि मैं उनके पास था और तू उनके दिल में। उस दिन रवि ने जाना कि माँ का प्यार कभी दूर नहीं जाता। वो हमारे भीतर हमेशा जिंदा रहता है, एक खत की तरह, जो हम जब भी